नमस्कार, राजीव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। इंदौर में नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन ने छात्र आंदोलन के दौरान हुई कार्रवाई को लेकर पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र नेता राधे जाट ने आरोप लगाया है कि बिना जानकारी दिए छात्रों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया और उनके साथ बदसलूकी की गई। वहीं उन्होंने छात्रों की आवाज दबाने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें, इंदौर में नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन नेयू के नेता राधे जाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 6 छात्रों को जेल भेजे जाने और हिरासत के दौरान कथित बदसलूकी के विरोध में यह जानकारी दी गई है। राधे जाट ने आरोप लगाया है कि छात्रों पर दबाव बनाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उनके व साथियों के खिलाफ 8 FIR दर्ज की गई हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि आंदोलनकारियों के परिवारों और रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है। राधे जाट का कहना है कि बेरोजगारों, युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों की समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने धारा 151 के तहत कार्रवाई और प्रदर्शन में सहयोग करने वालों को परेशान करने के आरोप भी लगाए हैं। छात्र नेता ने कहा है कि मामले में कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक आवाज उठाई जाएगी। जब मैं 22 तारीख को मैं अपने वहाँ पे खड़ा था और मुझे बोला गया जो भंवरकुआं थाने जो राजकुमार रघुवंशी जो TI SI है वो जो आए और मुझसे ये बोला गया कि आपको एडिशनल DCP साहब जो अग्रवाल साहब है वो आपसे मिलना चाहते हैं और आपके प्रोटेस्ट को आप जो यात्रा है उसको समझना चाहते हैं कि आपकी रैली किस स्वरूप में जाएगी, तो आप हमारे साथ चलिए। मैंने गुड फेथ में पुलिस पे विश्वास किया और मैं गया। जब मैं उनके साथ बिल्कुल मैंने आप देखेंगे मैंने कोई विरोध नहीं किया। मुझे उस तक बिल्कुल भी ये नहीं था कि ये मुझे गिरफ्तार करेंगे, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा और थोड़ी देर गाड़ी आगे बढ़ी और जब मेरे को बोला गया कि इसका मोबाइल बंद कर लीजिए और सारी चीज़ें, तब मुझे चला कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर भी मैंने विश्वास किया। फिर मुझे चंदन जो जिला चिकित्सालय जो पुलिस की चौकी वहाँ बिठाया गया कि SP एडिशनल ACP साहब जो अग्रवाल जी वहाँ मिलने आएंगे, लेकिन 3-4 घंटे के बाद भी कोई नहीं आया। फिर हमको चंदन नगर थाने ले गए कि यहाँ बात करेंगे। 12-1 बज गए। फिर बोले कि आपसे सुबह 12 बजे बात करी जाएगी, वहाँ भी नहीं कही। फिर 1 बजे मुझे TI जो है चंदन नगर लेके चले, जिला अस्पताल आए। मेरा मेडिकल गाड़ी में बैठ के ही कराया गया, मुझे बाहर भी नहीं उतारा गया, मेरे से सिर्फ साइन कराए गए और मुझे ACP कोर्ट में पेश किया गया। ACP कोर्ट में देखता हूँ मुझे किया तो वहाँ बोले आपके साथ अच्छा होगा। ना मेरा वकील था ना मेरे परिवार के लोग थे और वहाँ भी मुझे नहीं लगा। बोले कि आज़ाद नगर थाने ले जा रहे हैं। जब आज़ाद नगर थाने से आगे बढ़ी और जेल के पास जब गाड़ी खड़ी, तब मुझे पता चला कि मुझे जेल डाल दिया गया है। उसके कुछ जब मैं जेल के अंदर था, कुछ घंटों बाद पता चलता है कि मेरे जो साथी सुरेंद्र यादव आए। सुरेंद्र यादव से मैंने चर्चा की तुझे क्यों लाया, कि सर मैंने सिर्फ एक व्हाट्सएप पे प्रिंट देने के लिए जो हमारी यात्रा थी उसको, जो हमारी 23 तारीख की जो यात्रा थी पीसफुल जो रिगल पे आती थी, 1 दिन का उपवास था, उसको लेके तो बोले मुझे रात को बिठाया गया 3 बजे रात तक। और जो अग्रवाल हैं ACP जो DCP हैं जूनी इंदौर, उन्होंने मुझसे गाली गलौज की। मेरा मोबाइल खोला गया और मेरी गैलरी में देखा गया कि तेरे तो दिल्ली के प्रोफेसर ये है, अगर तू भंवरकुआं पे आता हो तो तेरी माँ बहन एक कर देंगे। मतलब इस तरह की गालियाँ गलौज की गई। उसके कुछ समय बाद जो मेरे साथी विजय चौधरी, गौरव परिहार, चंद्रशेखर पंवार और रमन ये लोग आए, तब इनसे पता चला। ये मेरे सहयोग के लिए जब विजय चौधरी वहाँ पर ये सनावत से आए थे, किसानों की आवाज़ उठाते मेरे सपोर्ट में आए थे, इनको भी पता चले। जब DD गार्डन पे आए थे कुछ चीज़ को करने, तो इनको भी उठा के अंदर लेके आया गया और इस तरह से प्रताड़ित। गौरव जो घूम रहा था परिहार, उसकी गाड़ी कहीं से भी उसको भंवरकुआं पे चौराहे पे एक जगह रोकी, गाड़ी उससे कराई और उससे चाबी भी नहीं ली और वहीं से उसको उठा लिया, उसकी गाड़ी वहीं पड़ी रही। इसी तरह से वो जो रमन लड़का था बोला सर मैं 2nd ईयर का स्टूडेंट जो उसके साथ था, मैं सिर्फ यहाँ आया था सपोर्ट में, लेकिन मेरा कोई ना उसके साथ इतना बर्बरतापूर्ण किया कि उसने ये बोला कि मेरे पापा अटैक से पेशेंट है, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे घर में मेरी मम्मी भी नहीं, मैं अकेला हूँ। लेकिन उसको भी नहीं छोड़ा और उसको भी जेल डाल दिया गया। इस तरह की तमाम चीज़ें चली हैं हमारे साथ। बिल्कुल ये पहली बार बड़ा आश्चर्य कि जो यहाँ पर है जो ACP कि एक बताइए हम आंदोलन करते, 1 लाख रुपए आपसे डिमांड की गई और ये कहा कि आपके परिवार या आपका कोई दोस्त जो सरकारी अधिकारी है वही जमानत लेगा। चूंकि इसको लेके जो हमारे वकील हैं वो हमने हिबिस्कस कार्पस भी लगाई थी मेरे वकील ने। देन उसके बाद उन्हें ACP कोर्ट ने वहाँ बोला कि हम जमानत देंगे, लेकिन मेरे वकील ने बोला कि पिछली जमानत भी हमको हाई कोर्ट से मिली थी, ACP कोर्ट ने इनको नहीं दी थी। तो साहब जो जज साहब उन्होंने बोला कि एक बार जाइए, और जब वो 4 बजे आए तो उन्होंने यही कंडीशन रखी कि 1 लाख रुपये चाहिए और उसमें सरकारी कर्मचारी आपका होगा तो ही जमानत। फिर हमारे वकील पुनः 6 बजे, हमारी एक दिन में 3 सुनवाई हुई है हमारे वकील साहब ने, और सब शाम को 6 बजे हमको जमानत मिली 50,000 के सोल्वेंसी पे। और वो कंडीशन हटाई है। जज साहब ने बोला कि कोई अपनी रिस्क नौकरी लेगा क्या, ऐसा किस बेस पे आप पुलिस बोल रही है या ACP कोर्ट बोल रहा है कि ये जमानत आपको सरकारी उसकी चाहिए। देन फिर हुआ है और फिर हमारी जमानत हुई और हम उसके भी होल्ड मतलब पूरा दिन बहाना गया। अगले दिन पूरे दिन मतलब जिस दिन जमानत उस दिन
अगले दिन हमको जो है कोर्ट से 12-1 बजे बाहर, मतलब कल हमको 12-1 बजे बाहर लगा गया। तो इस तरह की जो कार्रवाई जो है पूरे तरीके से चली है। तो हम लोग कहीं ना कहीं इतना क्या मध्य प्रदेश में छात्रों की आवाज़ उठाना इतना गुना हो गया है, और लगातार लगातार आंदोलन कर रहा है। क्या हमारे समर्थन में कोई अगर किसान छात्र या कोई आ रहा है तो क्या उसको भी इसी तरह से प्रताड़ित किया जाएगा कि आज आंदोलन ही नहीं कर सकते? हमारे जो संवैधानिक जो अधिकार हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है क्या? इसको लेकर मैं आज जो है मेरे वकील से चर्चा कर रहा हूँ। मेरे को अगर प्राइवेट कंप्लेंट डालेंगे तो जितने अधिकारी जिन लोगों ने हमारे छात्रों के साथ बदतमीजी की प्रताड़ित किया उसको लेकर मैं प्राइवेट कंप्लेंट डालना पड़े, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊँगा। लेकिन मैं और इस कमिश्नरी को मैं चाहता हूँ हटाएं, क्योंकि मैंने वहाँ देखा कि रोज़ जिस तरह से लोग आते हैं, न्यूसेंस लोग, जो इनोसेंट लोग आते हैं, उनको भी 151 में बहुत ज़्यादा चल रहा। तो इसके लिए जन चेतना भी इंदौर में जगाना पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मौलिक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। आज एक सिंपल, क्योंकि हमारा आंदोलन आप 2020 से देख लीजिए, बड़े बड़े आंदोलन किए, लेकिन कभी भी हमारे आंदोलन में हिंसा नहीं है। पुलिस का काम ही नहीं पड़ता, हम पूरा प्रोटेक्शन रखते हैं। एक भी जगह आज तक आप उठा के देख लीजिए, हमने इतने संवैधानिक तरीके से आंदोलन किए। इसके पहले भी जब आंदोलन था तो कोर्ट ने परमिशन दी थी 22 से 27 जनवरी तक, हमें अनुमति नहीं दे रही। हमको एक बार हम पे भरोसा करके तो देखे पुलिस, हम क्या गलत कर रहे हैं। हम मध्य प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं, जो 23 बच्चे नीट में जान दे चुके हैं, हमारे इंदौर में बच्चे जान दे चुके हैं, उसके लिए अगर आवाज़ उठाने तो क्या गलत करें? जब आपके गुंडे, आपके नेताओं के बेटे कुछ करते तो उन पे जेल नहीं होती, लेकिन हम जैसे जो लोग जो सिंपल तरीके से मध्य प्रदेश के छात्रों की आवाज़ बनना चाहते हैं उसको दबाने की कोशिश है। और ये बर्बरतापूर्व जो ये सरकार है, मोहन सरकार, ये कहीं ना कहीं इस तरह से काम कर रही है। क्योंकि जब से आई है हम पे हमारे साथियों पे मिला के, चाहे रंजीत हो या हेमराज हो, हम पे आटा टेफा रही है। हम कैसे बचे हम जानते हैं। हमारे घर के मोबाइल सर्विलेंस, मेरे परिवार के मोबाइल सर्विलेंस में रख रखे इन लोगों ने, हर जगह हमको प्रताड़ित किया जाए। अगर मेरे परिवार से कोई नौकरी में, तो क्या उसकी नौकरी की उसका क्या प्रोटेस्ट से लेने देना? क्या मैं अकेला लड़ाई लड़ रहा हूँ ना, मेरे घर का, वहाँ तक डिपार्टमेंट तक फ़ोन किए जा रहे हैं हमारे परिवार में। तो कहीं ना कहीं इनके भी परिवार है। याद रखे, सत्ता बदलेगी, सब कुछ बदलेगा। शुरू आप भी नौकरी में, किसी की नौकरी, क्योंकि आप भी यही बोलते कि हम नौकरी में, आपको हम मजबूर हैं आपके साथ ऐसे, लेकिन परिवार सबके होते हैं। हम तक जो करना है करिए, मुझको फांसी पे चढ़ाना मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे परिवार पे आँच आएगी तो आपके सब चीज़ें चलेगी। क्योंकि हम बड़े दुखी हैं, क्योंकि मैं 5 दिन से जेल में हूँ। मेरे परिवार को प्रताड़ित किया गया, मेरा छोटा भांजा पड़ता है उसका मोबाइल सर्विलेंस पे रख लिया। तो इस तरह की जो बातें चल रही हैं, इस तरह के जो यहाँ कमिश्नरी चल रही है और इस तरह से हमारे साथ बर्ताव ये सरकार कर रही है, ये बहुत हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। और हम चाहते हैं, सरकार से चाहते हैं, संवाद चाहते हैं, हम चाहते हैं सरकार हमसे बात करे, लेकिन हम समस्या लेके आए ना मध्य प्रदेश की। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे साथ हुई है। इसीलिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी कि मध्य प्रदेश के जो प्रमुख मुद्दे हमने इसमें रखे, हमने क्या क्या मांगे ये भी हमने इसमें दिया है। पर ये है कि हम लोगों को प्रोटेस्ट करने की अनुमति मिले, हम जाएंगे फिर से प्रोटेस्ट करने, और हम अनुमति भी लेंगे। हम देखते हैं इस बार, हम आप सब मीडिया बंधु अगली जो हम हैं, जब भी जाएंगे अनुमति 1-2 महीने की, ये बोलते कि 10 दिन पहले, तो हम 1 महीने पहले देंगे। और आप सबसे बताएंगे कि हम कितनी तैयारी, हर बार प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन हमें हर बार, क्योंकि हम सही के साथ हैं और हम कभी भी विरोध नहीं करते, हम सिर्फ छात्रों की मांग को लेकर आगे बढ़े। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो और हमारे जो साथी है सनावत से आए हैं, विजय चौधरी, जो मतलब 23 तारीख से जेल में थे और आज भी यही इस चीज़ों को लेकर लड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत, और हमारे हर साथी को प्रताड़ित किया गया, क्योंकि मोबाइल बंद रखना गया। कोई पराठे बना रहा था, खिला रहा था, वहाँ सेवा कर रहा था, उसको भी पुलिस ने डिटेन कर लिया और उसको थाने में बिठा गया और उसको प्रताड़ित, यहाँ मत भेज। क्या मतलब, एक अपना जो रोजगार चला रहा है वो बोलता है मेरा रोजगार है ये, तो कोई मेरे से अगर मांगेगा, मुझे पैसा मिल रहा है ना, तो उसका रोजगार छीनने तक की भी सरकार कोशिश करे कि आंदोलन करोगे तो हम आपको आपके पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। मतलब ये मोहन सरकार का यहाँ का पूरा रहा है, मध्य प्रदेश सरकार का। इससे पहले भी जो उनके पूर्व मुख्यमंत्री उतना तो नहीं बर्बरता करते थे जितनी अभी बर्बरता। जब सरकार वहाँ डेलीगेशन बात कर रहे हैं, वहाँ भी सारी बात हो रही है। दिल्ली में भी जो भोरे प्रोटेस्टर से बात हो रही है, वहाँ भी बर्बरता पूरे कार्रवाई हुई है, उस पर के लिए है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप बात ही नहीं करो, आप सीधे जेल डाल। ऐसी ताज़ा तरीब खबरों के लिए जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ।